दोस्तों जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से भारत के अंदर भारत के लोगों के मन में अलग अलग प्रकार का ओपिनियन बन रहा है कि क्या एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ हैं कि नहीं, क्या वो भारत के साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यहां पर आप देखिए, अभी उन्होंने अटैक किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा समबडी इज फाइनली एक्सपोजिंग देम फॉर व्हाट दे हैव डन, मतलब एक्सपोजिंग देम। आप किसी फ्रेंडली कंट्री के साथ ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, फाइनली एक जीटीआरआई की रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है दैट इंडिया शुड विथड्रॉ फ्रॉम ऑल नेगोशिएशंस विद यूएस। मतलब भारत जो भी इस समय नेगोशिएशंस कर रहा है यूएस के साथ, उससे विथड्रॉ कर लेना चाहिए, और जिस तरह बाकी के कंट्रीज रिटेलिएट कर रहे हैं यूएस को, उसी प्रकार भारत को भी रिटेलिएट करना चाहिए। तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आखिरकार सॉल्यूशंस क्या बताया जा रहा है, कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गलत गलत डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं भारत को बदनाम करने के लिए। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो जीटीआरआई की रिपोर्ट है वो कहां से आती है। देखिए, ये इसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, और ये बेसिकली एक थिंक टैंक है, रिसर्च ग्रुप है, जो कि मेनली फोकस करता है क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और ट्रेड के ऊपर। और इनका जो मेन एम है वो यही है कि हाई क्वालिटी रिसर्च जो है गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो फाउंडर है ना, वो है अजय श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर चुके हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, और उन्होंने यहां पर वॉलंटरी रिटायरमेंट जो स्कीम होता है उसके तहत रिटायरमेंट लिया था, और उनका काफी सारा एक्सपीरियंस है ट्रेड पॉलिसी में, डब्ल्यूटीओ, एफटीए का जो नेगोशिएशंस होता है उसके अंदर। तो यहां पर इनके द्वारा ये जो पूरा रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया, और इसमें उन्होंने कहा है कि भारत को विड्रॉ कर लेना चाहिए नेगोशिएशन जो कर रहा है भारत अमेरिका के साथ, और साथ ही साथ जिस तरीके से चाइना, कनाडा ये लोग रिटेलिएट कर रहे हैं यूएस के ऊपर, वैसे ही भारत को भी करना चाहिए। यहां पर उन्होंने बताया कि जानबूझकर जो अमेरिका है वो काफी प्रेशर डाल रहा है भारत के ऊपर, ताकि जो ट्रेड डिमांड है अमेरिका का उसको भारत एक्सेप्ट करे, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट में होगा और भारत को इसका काफी नुकसान हो सकता है। यहां पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भारत को क्रिटिसाइज करते रहते हैं बाय यूजिंग इनकरेक्ट डेटा। मतलब अगर आप भारत को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो तो सही डेटा तो प्रेजेंट करो। ट्रंप इज इंसल्टिंग इंडिया पब्लिकली यूजिंग रॉन्ग डेटा, ये रिपोर्ट में बताया गया। नो बैलेंस्ड आउटकम इज पॉसिबल इन सच सर्कमस्टेंसेस। तो अगर आप गलत डेटा प्रेजेंट करोगे तो क्या आपको लगता है कोई सही आउटकम इसका निकल पाएगा? एंड दैट इज व्हाई जो फाउंडर है अजय श्रीवास्तव, उनका कहना है कि इंडिया शुड विथड्रॉ फ्रॉम ऑल नेगोशिएशन, और साथ ही साथ यहां पर चाइना, कनाडा ये लोगों ने जो रिटेलिएटरी टैरिफ निकाला है वैसे ही भारत भी निकाल सकता है। खैर, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कैसे गलत गलत चीजें प्रेजेंट की हैं। अभी फ्राइडे को यहां पर ट्रंप के द्वारा क्लेम किया गया इंडिया हैड एग्रीड टू कट टैरिफ्स ऑन अमेरिकन इंपोर्ट। बेसिकली आपको पता ही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो काफी ज्यादा अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को तवज्जो देते हैं, कैसे वो डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश रखें। जैसे कि आपने देखा होगा जब डिपोर्टेशन किया जा रहा था इलीगल इमिग्रेंट्स का अमेरिका से भारत, तो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उनको चेन में बांधना, वो किसके लिए था? वो बेसिकली अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था, दिखाने के लिए था कि देखो मैंने जो इलेक्शन में प्रॉमिस किया था मैं इस तरह से भी करके कर सकता हूं। तो ट्रंप बेसिकली यहां पर दिखा रहे थे अगेन फिर से कि भारत मेरे प्रेशर की वजह से टैरिफ कट करने के लिए रेडी हो गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने भारत को यहां पर एक्सपोज किया है। सो दिस इज पेटेंटली इनकरेक्ट। मतलब आपको समझना होगा ये जो बातें करी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, रिपोर्ट में बताया गया कि ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है और जानबूझकर भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और इस समय भारत भी शांत है, भारत का भी कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप और उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो कैसे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, यहां पर इनफैक्ट उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा कि भारत को एग्रीकल्चर मार्केट अपना ओपन करना होगा। देखो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, और इसका मैं डेटा आपको अभी वीडियो में आगे प्रेजेंट करूंगा, लेकिन आपको समझना है कि भारत की लगभग आधी आबादी अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और अगर हमने अपना मार्केट ओपन कर दिया एग्रीकल्चर का तो फ्लड मतलब बाढ़ आ जाएगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, और अल्टीमेटली हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहां पर उनके यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ये बात जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि भारत को अपना एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करना पड़ेगा। और उन्होंने यहां पर ये भी कह दिया कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ट्रेड डील नहीं करेंगे भारत के साथ, हमें या तो मैक्रो, लार्ज या फिर ग्रैंड ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ। मतलब अगर भारत चाहेगा कि इस प्रोडक्ट पर अभी नेगोशिएशंस ना हो, ट्रेड टैरिफ ना लगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि ये भारत के लिए इतना बड़ा चिंताजनक क्यों है? देखो, जीटीआरआई की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील जो है वो कहीं ना कहीं यूएस के साथ किया जा सकता है। सॉरी, ये यूएस के साथ नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील की बात कर रहे हैं ना कॉमर्स सेक्रेटरी, वो भारत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो एक तो हमें टैरिफ रिडक्शन करना पड़ेगा, अपना मार्केट ओपन करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको लेकर भी कल के डेट में अमेरिका सवाल उठाने लगेगा। आपको पता है ना, बहुत सारा जो गेहूं, चावल ये सब प्रोक्योर किया जाता है सरकार के द्वारा भारत के अंदर। अमेरिका कहेगा कि आप क्यों प्रोक्योर कर रहे हो? फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर सवाल उठाएगा कल के डेट में। पेटेंट लॉज हो गया, बहुत सारी चीजें हैं इसको लेकर। मतलब एक बार हमने यहाँ पर दरवाजा खोल दिया अमेरिका के लिए, तो फिर तो वो कल के डेट में
बहुत सारी चीजों को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट कर देगा। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर यह है कि ये बोला गया रिपोर्ट में कि जो ट्रंप है ना, वो अगर आप उनका इतिहास देखोगे तो वो ट्रेड एग्रीमेंट्स को डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब जो उन्होंने खुद किया है उसको भी वो नहीं मानते। फॉर एग्जांपल पहले टर्म में मैं आपको बता दूं, यहां पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस मैक्सिको कनाडा के बीच में साइन किया गया था। क्या आपको पता है अभी उन्होंने खारिज कर दिया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रेड एग्रीमेंट को जो उन्होंने खुद बनाया था पहले टर्म में, उसको नहीं मान रहे हैं। और आज के डेट में आपको पता है मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। सोच के देखिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप की आज की जो क्या पॉलिसी है, कल क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो क्वेश्चन ये है कि सजेशंस क्या है, भारत को क्या करना चाहिए। रिपोर्ट में क्या बोला गया है, देखो रिपोर्ट का कहना है कि एक मैक्रो लेवल का रेसिप्रोकल टैरिफ एग्रीमेंट जो है हम अमेरिका के साथ कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि 90% जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो बेसिकली हमें कवर कर लेना चाहिए और उस पर 0 फॉर 0 अप्रोच रखना चाहिए। मतलब हम भी उस पर 0 टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका भी उसके ऊपर 0 टैरिफ लगाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका जो हमें प्रेशर डाल रहा है कि टैरिफ कम कर दो, हम टैरिफ कम कर दें और पता चले अमेरिका टैरिफ कम कर ही नहीं रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में बोला गया है कि कुछ जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी सेंसिटिव हैं, उसमें हमें टैरिफ कम नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, पैसेंजर्स कार, इस तरह के और भी कई सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर हमें टैरिफ कम नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हम ऐसा किए ना तो बहुत मुश्किल आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, यहां पर 1/3 ऑफ, मतलब आप समझिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूशन अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पर बोला गया है कि 1980s में ऑस्ट्रेलिया ने भी यही मिस्टेक किया था। ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर अपना जो टैरिफ है वो 45% से गिराकर 5% कर दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो कार इंडस्ट्री है वो पूरी कोलैप्स हो गई। तो जस्ट इमेजिन करके देखो हमारे देश के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो काफी स्ट्रांग है, इनफैक्ट अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वो कितना बड़ा खतरे में आ सकती हैं। इंडिया एक्सपोर्टेड लेस देन $13 मिलियन ऑफ पैसेंजर कार्स। अगर मान लो कल के डेट में अमेरिका हमारी गाड़ियों के ऊपर टैरिफ बढ़ा देता है तो हमें कोई ऐसा उससे बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम अगर यहां पर टैरिफ कम कर देंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। यह समझने वाली बात है। तो ये तो हो गया ऑटोमोबाइल की। व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि आप समझिए 700 मिलियन पीपल, अभी भी लगभग जो है आप समझिए 70 करोड़ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अमेरिका में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 7 मिलियन लोग, मतलब कहां हमारे 70 करोड़ लोग और उनके सिर्फ 70 लाख लोग डिपेंडेंट है। मतलब ये लाइवलीहुड का सवाल है रादर दैन ट्रेड कंसर्न। तो हमारे लिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो ओपन हो ही नहीं सकता, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उनके कॉमर्स सेक्रेटरी दबाव बना रहे हैं कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन कर दें। और जहां तक सवाल है कि क्या भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। अगर आप टॉप यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू इंडिया अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमने टैरिफ काफी कम कर रखा है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स की बात करें, हर किलो पर सिर्फ 35 रुपए का टैरिफ लगाते हैं, मतलब सिर्फ 5% टैरिफ हम एलिमेंट्स के ऊपर लगाते हैं। पिस्ताचियोज की बात करें तो 10% टैरिफ, इथाइल अल्कोहल पर सिर्फ 5% का टैरिफ। तो ये टैरिफ कोई बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर भारत का अगर हम टोटल एग्रीकल्चर, डेयरी, मरीन एक्सपोर्ट देखें जो हम अमेरिका भेजते हैं तो वो सिर्फ $5 बिलियन है। तो इससे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब हमारा कोई बहुत नुकसान नहीं होगा अगर हम टैरिफ कम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम टैरिफ कम कर देंगे तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जिसको सॉल्व करना अगेन काफी मुश्किल हो जाएगा। और एक बार हमने कंसीड कर लिया ना, जो मैं आपको बता रहा था, तो इसकी वजह से यूएस मनमानी कर सकता है, बहुत सारी चीजें भारत से मनाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक सवाल है कि बाकी के प्रोडक्ट्स का क्या, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो यूएस है वो आरोप लगाता है कि हम टैरिफ किंग है, भारत टैरिफ किंग है। फॉर एग्जांपल ये बोलता है कि यहां पर जो वाइन्स है, अल्कोहल है, हम उसके ऊपर 150% का टैरिफ लगाते हैं, गाड़ियों पर 100% का टैरिफ लगाते हैं। ये बोलते रहते हैं ना हमेशा भारत को। क्या आपको पता है यूएस हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर 350% का टैरिफ लगाता है। हमने तो आज तक कभी यूएस के ऊपर इतना टैरिफ लगाया ही नहीं। तो यहां पर ओवरऑल अगर आप ट्रेड देखोगे, टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रेड, तो वेटेड टैरिफ जो है यूएस गुड्स के ऊपर, वेटेड की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हम यूएस के मुकाबले 4.9% ही ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। तो यहां पर यूएस का बार बार ये कहना है, क्योंकि वो लोग बार बार क्या करते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेड फिगर्स को। फॉर एग्जांपल ट्रंप ने यहां पर ये क्लेम कर दिया कि $100 बिलियन का डेफिसिट है अमेरिका और जो है भारत के बीच में जो ट्रेड होता है। कैसे हो सकता है ये? जस्ट इमेजिन करो, हमारा टोटल ट्रेड ही यहां पर $129 बिलियन का है। तो ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली $45 बिलियन का ही है, लेकिन ट्रंप बार बार बोल देते हैं पब्लिकली $100 बिलियन का डेफिसिट है। ऐसा नहीं है। ट्रंप कह देते हैं कि हार्ले डेविडसन के ऊपर हम 100% टैरिफ लगाते हैं। सच्चाई नहीं है, क्योंकि पहले 50% लगता था, बात सही है, लेकिन अभी जो बजट आया निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था उसको हम घटाकर 30% कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये काफी पेनफुल है कि यहाँ पर यूएस बार बार मिस रिप्रेजेंट करता है और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। हमारी कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो यूएस को काउंटर नहीं करती। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि एक ऐसे समय जब बहुत सारे देश जो है ट्रंप के ट्रेड पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो भारत को भी कहीं ना कहीं उस दिशा में जानी चाहिए। देखो ये सारी चीजें अगेन इस रिपोर्ट के अंदर बोली गई हैं, जीटीआरआई की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताई गई है। आप क्या सोचते हो इसको लेकर? क्या ये जो रिपोर्ट में सुझाव दिए गए जो मैंने आपको बताया, क्या ये ठीक है? क्या भारत को इसी दिशा में जाना चाहिए, या फिर हम एक मिडिल पाथ चूज कर सकते हैं जो अभी हमारा चल रहा है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम शांति से चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कल के डेट में क्या हो जाए क्या नहीं पता नहीं। तो भारत सरकार सही कर रही है क्या है? लेट मी नो इन कमेंट। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़,
में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।